साधो रसरी पाँव में, कहाँ सोवे सुख चैन। सांस नगारा कूच का, बाजत है दिन रैन रे। साधो बाजत है दिन रैन। कबीरदास जी कहते हैं मनुष्य का जीवन बहुत ही दुर्लभ है और जो कार्य वो जीवन में कर रहा है वो करने के लिए उसका जन्म नहीं हुआ है। मनुष्य का जन्म हुआ है मुक्त होने के लिए झूठे दिखावे के बंधनों, वो चाहे किसी भी वस्तु विषय या व्यक्ति से हो, लेकिन वो इतनी आसानी से नहीं होता। उसके लिए हमें अपने आप को जानना होता है कि आखिर हम हैं कौन, हम अपने को क्या समझकर जिएं। और वो रास्ता इतना आसान नहीं होता, उस रास्ते पर बहुत मुश्किलें होती हैं और हम मुश्किलों में पड़ना नहीं चाहते, क्योंकि उस रास्ते पर चलते हुए हमें अपने आप को मिटाना पड़ता है, अपने अस्तित्व को नकारना पड़ता है। और हकीकत भी यही है कि हम हैं कुछ भी नहीं, जो दिख रहा है वो सब भ्रम है, माया है। और समझते हैं अपने आप को कि हम पता नहीं क्या हैं। हमारा मुख्य अस्तित्व हमारी चेतना है और हम समझते इस शरीर को सब कुछ हैं। तो जो भी रिश्ते हमारे शरीर के हैं और हमारे ज़्यादातर रिश्ते शरीर के ही हैं, वो सब झूठे दिखावे के, भ्रम के, मोह के, कामना के हैं। इसलिए हमें कुछ भी मिल जाए हम बेचैन और दुखी ही रहते हैं। अपनी चेतना को तो हम देखना ही नहीं चाहते। यहाँ कबीरदास जी कह रहे हैं कि यदि किसी के पैर में रस्सी बंधी हो तो वो सुख चैन की नींद कैसे सो सकता है। यह रस्सी प्रतीक है मोह, आसक्ति, डर, लालच, ईर्ष्या, झूठी पहचान, झूठी सुरक्षा से जुड़े बंधनों की। यह रस्सी कोई लोहे की जंजीर नहीं है, यह बहुत मुलायम और महीन है, जो नंगी आंखों से तो हमें दिखती भी नहीं है। नौकरी, पैसा, यही तो सुरक्षा है जो हमें आराम देगी। यह हमारा परिवार है जो हमें प्रेम देगा, हमारी कद्र करेगा, समाज की इज्जत हमें पहचान देगी। हम इन्हीं में पूरी उम्र उलझे रहते हैं। हमें कोई कहीं बांध दे, हमारी आज़ादी छीन ले तो क्या हम खुश रहेंगे? हम खुश तो नहीं रहते, हम भीतर से बहुत दुखी और बेचैन रहते हैं। लेकिन माया ने, बंधनों ने हमें अपने वश में ऐसा कर लिया है कि हम ये भी नहीं कह पाते कि हम दुखी हैं। कबीरदास जी आगे कह रहे हैं कि हम सांस ले रहे हैं तो ये सोचते हैं कि हम जी रहे हैं, लेकिन एक बड़ा कटु सत्य है कि हर सांस के साथ हम मौत की ओर करीब जा रहे हैं। हर आती सांस हमें हमारी मृत्यु की ओर ले जाता कदम है। यदि जब हमें ये पता चल गया है कि हर सांस के साथ हम मृत्यु की ओर बढ़ रहे हैं, तो जितना भी जीवन हमारे पास है उसे सही तरीके से जीना चाहिए। हम कितने मूर्ख हैं, इन बंधनों को ही जीवन मान बैठे हैं, जबकि मौत हमारे सिर पर मंडरा रही है। ये नौकरी, पैसा, रिश्तों के टूटने का डर, समाज की इज्जत हमारे बंधनों को और मजबूत कर देता है और इन्हें संजोने के चक्कर में हम तनाव में भी जीते हैं। कबीरदास जी हमें चेता रहे हैं, वो हमें समस्या का, बंधनों के जंजीरों को पहचान कर जंजीरों से बाहर निकलने का समाधान, उपाय बता रहे हैं। वो उपाय है आत्मज्ञान। ये एक ऐसी चाबी है जो हमारे जीवन की सभी जंजीरों के ताले खोल देता है। जब हमें आत्मज्ञान हो जाता है, हमारे अंदर ज्ञान का दीपक जल जाता है, तो उस ज्ञान दिए की रोशनी में हमें दिख जाता है कि रिश्ते अस्थायी हैं, झूठे हैं, भ्रम हैं, हमारे शरीर के साथी हैं, धन दौलत भी शरीर के साथी हैं, इज्जत भी भरोसा नहीं कब चली जाएगी, और सांसें हमारी पल पल कम होती जा रही हैं। हमें चैन जब तक नहीं मिल सकता है, जब तक हमारी चेतना बंधनों में बंधी रहेगी। यदि हमें चैन चाहिए तो हमें बंधनों की रस्सी खोलनी होगी। बंधन में जकड़े जकड़े चैन, सुख, आराम दे दोगे तो नहीं मिलेगा। जीवन व्यर्थ चला जाएगा और मौत तो सामने ही खड़ी, हम देखते ही नहीं, मुंह फिराकर खड़े हो जाते हैं। स्वतंत्रता और सच के साथ जीना ही असली सुख है। हमें वो पता चल गया है कि अपने झूठे बंधनों को, जंजीरों में लगे ताले की चाबी क्या है, वो है आत्मज्ञान। लेकिन वो मिलेगी कहाँ से?
वो मिलेगी हमारे ऋषि मुनियों द्वारा लिखे गए श्रुति ग्रंथों से, ऊंचे श्रेष्ठ निष्कामी गुरुओं से। हम इन सब के साथ हमें सत्संग करना चाहिए। हमें जीवन में ऊंची जगह इन्हें देनी चाहिए, जिससे हम बेचैनी से मुक्त होकर तनाव मुक्त और चिंता मुक्त जीवन जी सकें, अपने कष्ट भी दूर कर सकें और दूसरों के भी कष्टों का निवारण कर सकें।